हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम दृष्टि। आप सभी के लिए 75 जीएस का फुल डिस्कशन लेके आए हैं, जो रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। यदि आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 16 तक नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। कहता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो अकबर के द्वारा आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं? तो क्या करते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप के द्वारा पहली बार पढ़ा गया था। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है वह है तो शुतुरमुर्ग। भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है? तो गेहूँ। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को गांधी जी के जयंती के शुभ अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। पटना जिले में स्थित नखास पिंड का संबंध है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो संविधान में कहीं भी नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भारत में वर्तमान में कुल फ्लैग यानी ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट की संख्या कितनी है? सितंबर 2021 के तक के अनुसार 10 हो जाएगा। बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है? तो जगजीवन राम को। अब बापूजी बोलेगा तो गांधी जी हो जाएंगे, बापूजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो 92वां संविधान संशोधन है जो दल बदल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज से संबंधित है? तो बलवंत राय मेहता समिति जो पंचायती राज से संबंधित है, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज को बताया था 1957 ईस्वी में। कौन विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो नादिर शाह। किस भारतीय मूल की महिला को आईएमएफ का डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो गीता गोपीनाथ को। भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है जहां गैंडा के संरक्षण की परियोजना चल रही है? तो काजीरंगा जो असम राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है? तो किस पर करती है? न्यास के संसाधन की गति पर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया था? तो एतमाद दौला का मकबरा में। किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड यानी WBC जारी किया है? विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक समान घटना है। हिमनद से जुड़ी यह घटना अधिकतर पाए जाते हैं उत्तरी ध्रुव में। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक के द्वारा बनाया गया था। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो पटना में। नागा अर्जुन बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी के पर। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिरक्षक भारत का मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पार्क स्टेडियम है कहाँ है? तो कानपुर में। रॉल एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था स्टॉकहोम में।
नेक्स्ट क्वेश्चन करा, स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है, स्वर्ण किससे संबंधित होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? तो एक विक्रेता और एक क्रेता बाजार को। बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो जेबी से के द्वारा दिया गया था बाजार का नियम। भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई है? तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर। राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? तो प्रभुसत्ता, शासन, राज क्षेत्र, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट। निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? तो उराव जनजाति से। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो सरदार भगत सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था। बौद्ध धर्म और संघ मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न। लिच्छवी दोहित्री किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्री भी कहा जाता है। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो पंचमढ़ी को। कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? तो NH2 को। निम्नलिखित में से किस तिथि को राज्य सरकार द्वारा मेधा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था? तो 3 दिसंबर को। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? गुप्त काल से। 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा है? तो त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? तो क्यूरोसियोज है, जो ठंडी नहीं बल्कि गर्म महासागरीय है। कैलिफोर्निया, ओआसियो और कनारी, ये सब ठंडी महासागरीय हैं। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। किस देश को 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए चुना गया है? तो इटली को। निम्नलिखित में से किसे सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों हेतु किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया था? तो उत्तर प्रदेश को। दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो सुमित भाले ने। टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया है? तो एलन मस्क को। 152 डिग्री फ़ारेनहाइट खाली स्थान डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। तो 66.67 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर 152 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो वर्तिका तथा वर्तिकाग्र को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है? तो एल्युमिनियम क्लोराइड। 15 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 8 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया। तो 8 ओम का मान ज्ञात कीजिए। तो 8 ओम का मान 60 ओम हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध जब समांतर क्रम में जुड़ता है तो उसका फार्मूला आता है 1/R प्लस बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। इस फार्मूला से निकल जाएगा R का मान 60 ओम। निम्न में से अधिक द्रव्यमान किसका है? तो न्यूट्रॉन का। जल का घनत्व 1 ग्राम सीसी है, तो यह बिल्कुल सही है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है, तो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर सी। डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है एनलोरॉक्सीलेनॉल। एनलोरॉक्सीलेनॉल जो डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है। बुद्धि का केंद्र स्थित है, तो बुद्धि का केंद्र कहाँ स्थित होता है?
प्रौमस्तिष्क में। वयस्क मानव में रुधिर की समान मात्रा होती है 5 लीटर। यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है और अभिक्रिया को खाली स्थान अभिक्रिया कहा जाता है। जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कीट विज्ञान अध्ययन है कीटों का। एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है किससे संबंधित हो जाएगा? वायु अंतरिक्ष में जीवन के साथ। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति कारण पीतल जो खुली अवस्था में रहेगा तो वह रंगहीन हो जाएगा। दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? तो सिनेमा। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन का उदाहरण होता है ऑक्सीटोसिन। तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते समय स्थानांतरित करती है ऊर्जा का, ताप का और माध्यम के कण का। इनमें से सभी इसका आंसर सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? तो पादप होते हैं। प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश कहलाते हैं स्पैम। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? मैदा और खमीर। तो निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? तो एड्रिनल हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित करता है? तो एनोफ्लिज मच्छर के द्वारा स्थानांतरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरबेल जिसको कसकुट्टा क्या है? तो पूर्ण तना परजीवी है। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो प्रोटीन का। फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की है? तो मैक्सवेल के द्वारा किया गया है। यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे।